राम राम। गुड मॉर्निंग सबको। और आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिनका जो अभी एसएससी कांस्टेबल का आया है 2021 का जो विज्ञापन था, उनका सिलेक्शन हो गया है। उनको तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और बधाई। देखिए, और जिनका नहीं आया है उनके लिए भी कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि एक दरवाज़ा में नहीं जा पाए, एक दरवाज़ा से दूसरा दरवाज़ा उनके लिए ऑलरेडी खुला हुआ है। उस बस निकलना है और उसमें से वापस आके फिर दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाना है। लेकिन आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, कोई हताश नहीं, कोई कमज़ोर मत होइए, कोई अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। क्योंकि इसके पहले आप सोचिए कि हम लोग का जो 2018 का आया था, उसके बाद जिनका नहीं हुआ था, पॉइंट पॉइंट से अगर छूट गए थे, उसके बाद उनको कितना समय इंतज़ार करना पड़ा था वैकेंसी के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभी आपका नहीं आया और आपकी रिज़ल्ट अभी आने वाला ही था, तब तक नोटिफिकेशन आ गया, ऑनलाइन शुरू है अभी। तो इनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तुरंत भर दें। पहले था कि हाँ मेरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक गए, तो उनके लिए चालू है अभी, तो कर दें। बस फ़र्क इतना ही है कि उनको थोड़ा सा इस चीज़ से मुक्ति मिल जाता, लेकिन ये सब नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी रिदम बना हुआ है, हर चीज़ अपडेटेड है, सिलेबस से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके हर चीज़ आपको जानकारी है। केवल दूसरे प्रयास करना है, बस। इजी है, हो जाएगा, 100% होगा। जिनका अभी चूक गए हैं कुछ पॉइंट से या कुछ कारण वजह से, तो अपना जैसे मेडिकल में किन्हीं का प्रॉब्लम हो गया हो कुछ चीज़ को, तो उनको सुधार करने का भी बहुत अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। और देखिए, अभी 2025 तक पता चल रहा है कि लगातार भागों में आते रहेगा कांस्टेबल जीडी का, तो इसके लिए हताश मत होइए। और जिनका वेज भी अगर 2 महीना 3 महीना अगर रह गया हो, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उस समय नहीं था 2018 में, दिन का 2 4 महीना 5 महीना 6 महीना हो गया, कोरोना के लिए करते रह गए आंदोलन, कुछ नहीं हुआ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है एक्सपायर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके लिए कुछ नहीं देखा गया, तो वो छूट भी गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जिन जो छूट भी रहे हैं उनका भी हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन रिजल्ट आने के 10 15 20 दिन पहले आ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जिनका आ गया है उनको क्या क्या करना है। तो देखिए, अभी ट्रेनिंग सेंटर जितना भी है सब पे किसी ना किसी चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है। जैसे हवलदार का प्रमोशन कोर्स हो गया, एसआई का प्रमोशन कोर्स हो गया, एसआई का प्रमोशन कोर्स हो गया, हर चीज़ का चल रहा है। दूसरा चीज़, जो हमारे साथ ट्रेनिंग किए थे उनका किसी कारण वजह से बीच में ही ट्रेनिंग उनको छोड़ना पड़ा, बटालियन भेज दिया गया। जिस किन्हीं का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई जिसमें समय लग रहा था, तो उनको बटालियन रिटर्न कर दिया गया था, आरटीयू करके, रिटर्न टू यूनिट। तो वहाँ से फिर उनको अभी भेजा गया है। मई में उनको ट्रेनिंग शुरू हुआ 1 मई से, और बीच में उनको मिड ड्रम भी मिला था। मिड ड्रम के बाद उनका प्रक्रिया शुरू है, तो मिड ड्रम के बाद 2 ढाई महीना 3 महीना लगता है। फरवरी में ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा। एसएसबी का बात कर रहे हैं, एसएसबी की जब बात कर रहे हैं, बाकी और सब जो जितना फोर्स है, एक मिनट, एसएसबी का बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इसका थोड़ा देर से कराए, लेकिन बाकी जब जो फोर्स है वो भी अगर कराएगा तो फरवरी लास्ट तक और मार्च फर्स्ट तक आपका ज्वाइनिंग लेटर मतलब पहले ही आएगा, लेकिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में आपका आ सकता है। आपको उस बीच में करना पड़ेगा। तो 2 ढाई 3 महीना जो भी है, इसमें तूफानी बिल्कुल मत कीजिए आप। आया है, खुशी मनाइए, आप लोग फैमिली में जितने भी सारे लोग खुश हैं उनके साथ समय बिताइए। क्योंकि और इसके बाद जो भी समय आपको मिलेगा, ऐसा जो आपको फ्रीडम अभी महसूस हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा भी आया था तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई चलो क्या है, छुट्टी मिलेगा आएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आप अलग तरह से सोचने लगेंगे, समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास जितना समय मिल रहा है, आप जितना इच्छा है, जो भी काम अभी आपका पेंडिंग है उसको पूरा पूरा कीजिए। फैमिली में, रिलेशन में सबके साथ जाइए, एंजॉय कीजिए, मिठाई खिलाइए। ठीक है, उसके बाद ये बीच में आपको जैसे कि एनओसी बनवाना पड़ेगा ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, जो जो कागजात हैं अगर आपको डाउट होगा तो बताइएगा, इस पर हम वीडियो बनाएंगे बाद में। जितना
कुछ करना है आप कर लीजिए इसमें। और दूसरा चीज़ कि आपका जो शरीर है आपका अब नहीं रहा, एक किराए का हो गया है। तो किराए का जब हो गया है तो इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किराए के मकान को अगर अच्छा से सजा के रखिएगा तो कोई भी आ जाएगा उसको किराया लेने देने आपको। और अच्छा जब रहेगा तो रहने वाले को भी या लेने वाले को भी थोड़ा सा आनंद रहेगा कि चल भाई अच्छा खासा हमने किराए पे रूम ले लिया है, कमरा ले लिया है। तो ये कमरा है इस प्रकार का, तो इसको थोड़ा सा बूस्टर डोज दीजिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, मेरे जैसे मत होइए। तो खाने पीने में अगर अच्छा ध्यान रख अभी से देते हैं तो ट्रेनिंग में कितना भी रगड़ा पट्टी हो जाए आप टस से मस नहीं होइएगा, क्योंकि तकलीफ़ आपके शरीर को होगा तो आपके शरीर ही खाका में ही आप हैं, आपका सोच है, आपका सपना है, आपका फ्यूचर है, सब कुछ है। तो इस खाका को मजबूत कीजिए कि आप अंदर जो आपकी इच्छा है, आत्मा है जो चाहती है, उसको कोई ठेस नहीं पहुँचे। शरीर ही अड़ेगा, बाकी कोई कुछ अड़ेगा नहीं। आपके भाई चाहे हम या कोई आपके गुरु नहीं आएंगे, जो भी होगा आपके शरीर से ही लिया जाएगा। तो ये किराए का मकान है, हाथ पैर सलामत से रखिए। कोई बाइक पे तूफानी करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने जंग जीत लिया है, ऐसा कोई फीलिंग अपने अंदर नहीं रखिए। दूसरा चीज़ कि आप लोग का ट्रेनिंग सेंटर अब कहाँ कहाँ देगा, तो देखिए इसके पहले एसएसबी का बात बता दे रहे हैं, बाकी ही ट्रेनिंग सेंटर का बात बता दे रहे हैं। तो इसके पहले एसएसबी 8 से 10,000 था, तो उसमें कोरोना की वजह से सब जगह कम कम रखा गया था कि इनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिले, आपस में चिपक के नहीं रहना पड़े, इसलिए थोड़ा सा कम कम हर जगह दिया गया था। तो उस बीच में बटालियन में भी दिया गया था। तो बटालियन में देखिए ट्रेनिंग सेंटर का जो इक्विपमेंट है, जो इवेंट करवाने हैं, वो चीज़ मौजूद नहीं होता है। तो उसके स्वरूप में कुछ कुछ बना दिया जाता है कि ये ऑप्टिकल हो गया, ये 9 फीट डिश हो गया, ये क्या बोलते हैं रोफ हो गया। तो इस चीज़ को केवल स्वरूप बनाया जाता है, लेकिन जो रियल में होता है वो आपको नहीं मिलेगा बटालियन में। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर का हब ही है, ट्रेनिंग का मतलब ही ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर में हर चीज़ होता है, हर इवेंट को बारीकी से बना करके बारीकी से उस पर ध्यान देके आपको पास करना पड़ेगा। तो अब जो है पिछले बार का ट्रेनिंग थोड़ा कोरोना की वजह से मतलब उतना रगड़ा पट्टी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरा प्लस पॉइंट हो गया कि बटालियन में भी भेज दिया गया था ट्रेनिंग के लिए, जहाँ कुछ संसाधन होता नहीं है, ऐसे जो भी है दौड़ के भाग के अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिए। तो अब जो है संख्या भी कम है, कोरोना भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और ट्रेनिंग सेंटर भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे अगर 500-500 700 अगर भेजे, या पुराना बटालियन का जो है पहले बार में ही अपना इवेंट पूरा जुटा लिया है, तो वहाँ भी भेज सकता है। तो वहाँ जो भेजेगा तो फिर भी ट्रेनिंग सेंटर और बटालियन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ गए तो वहाँ आपको बढ़िया से ठीक ठाक से ट्रेनिंग ले लिया जाएगा आपसे, आप दीजिएगा, नहीं भी है मन फिर भी आपसे ले लिया जाएगा। दूसरा चीज़ कि हम लोग में एक और प्लस पॉइंट हो गया था, ट्रेनिंग को थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिला हम लोगों को कि मिड ड्रम हम लोग नहीं आए थे। लगातार साल भर हम लोग लगातार भागों में ट्रेनिंग होता रहा हम लोगों का, और आप लोगों का जैसे कि अभी जितने आरटीयू हैं उनका हो रहा था, उनको मिड टर्म मिला है, आप लोग को भी मिलेगा। तो इस बीच में आप लोग को एक ब्रेक मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग अपने आप को सहज महसूस कीजिएगा। नहीं तो लगातार भागों में अचानक दूसरे के बस में जाके रहना साल भर अपनों से दूर, तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस दिमाग में आता है। तो इस वजह से आप कभी मत कतराइए कि हमको ये प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि किसी के मन में अगर चल रहा होगा कि हमने ज़्यादा पढ़ाई किया इसके लिए हम नहीं है, पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो और वो तो सामने वाला जानेगा नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कितना पढ़ाई किए, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं। वो रगड़ा घिसा पिट्टी सब कुछ बराबर मिलता है, जितने कंपनी में होंगे 140 हैं, तो ये गलती करेगा सबको मिलेगा। तो ये कभी भी मन में ये मत लाइए कि हम पार्ट टाइम ले रहे हैं या हम ज़्यादा पढ़े हैं, हमको क्यों ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, सब एक समान से देखा जाता है। दूसरा चीज़, आप लोग को जो समय है, पैसा है, इस चीज़ को कैसे बचाना है, और ट्रेनिंग में आप लोग को जैसे कि कोई प्रॉब्लम होता है उससे अगर कोई संबंधित जानकारी लेना है, आप हम पे हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसके लिए आए हैं कि आपको अभी क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी भाई थे, रिजल्ट आने के बाद तूफानी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पाँव टूटा, कोई चले गया दुनिया से। तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। आया है, खुशी की बात है, आपके माता पिता के लिए गर्व की बात है कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, आपका मेहनत रंग लाया है। तो इस चीज़ को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे का मुंह मीठा कराइए,
और आराम से अपना जब तक नहीं आता है तब तक आप अप्लाई कर दीजिए। और एनओसी हो गया आपका, जाति आय सब हो गया, तो आप अपना अपना बना लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि उस समय जब आएगा ज्वाइनिंग लेटर, आप वो भीड़ में नहीं फंस के आपका पहले